10 youngest billionaires in the world in 2024. Number 10. पाल्मर लकी, उम्र 31 साल, नेटवर्थ $2.3 बिलियन। दोस्तों सिर्फ 20 साल की उम्र में दुनिया की तारीख के सबसे कम उम्र बिलियनियर बनने का एजाज अमेरिकी नौजवान पाल्मर लकी के पास है। इसने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया और कैसे गेमिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा किया है, इस पर बात करने से पहले आपको इसकी एक आदत के बारे में बताना इंतहाई जरूरी है। स्कूल के दिनों में जब इसके बहन भाई ज्यादातर वक्त खेल कूद में मगन रहते थे तो पाल्मर लकी पॉकेट मनी के लिए आईफोन रिपेयर करके सेल किया करता था और डॉलर कमाता था। 16 साल की उम्र में जब हमारे यहाँ लड़के पुंडी कर रहे होते हैं या फिर अपनी पड़ोसन को ताड़ रहे होते हैं तो पाल्मर लकी ने अपने घर के गैराज में ऑकुलस रिफ्ट नामी एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट बना दिया था, जिसने गेमिंग की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। 2012 में सिर्फ 20 साल की उम्र में इसने अपनी खुद की कंपनी ऑकुलस वीआर खोली और सिर्फ 2 साल बाद ही इसे $2 बिलियन में फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग को बेच दिया। दुनिया के सबसे नौजवान बिलियनियर यानी कि खरबपति का एजाज पाने वाले पाल्मर लकी की एक अजीब आदत ये भी है कि इसे शूज यानी कि जूते पहनना पसंद नहीं है। या तो ये हवाई चप्पल पहनता है या फिर नंगे पांव रहता है, यानी मेरा पांव मेरी मर्जी। इसकी गर्लफ्रेंड भी इसकी तरह गेमिंग लवर है। आजकल ये एंड्रिल इंडस्ट्रीज कंपनी का मालिक है, जिसका काम अमेरिकी मिलिट्री के लिए बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम्स और एआई पावर्ड डिफेंस सॉल्यूशंस देना है और इसके लिए ये जदीद हार्डवेयर तैयार कर रहा है। अगर इसके घर की बात की जाए तो इसका घर जेम्स बॉन्ड फिल्म की किसी सीरीज के एक विलन से कम नहीं दिखता, क्योंकि ये घर से ज्यादा एक फोर्ट्रेस यानी कि किला लगता है जहां पर 6 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, अमेरिकी नेवी से खरीदी गई सबसे तेज रफ्तार बोट मौजूद है, एक बहुत ही बड़ा जायंट फिश टैंक और सबसे बढ़ के एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस मौजूद है। और ये बात इस तरफ इशारा करती है कि दुनिया भर की एजेंसियां इसके दिमाग को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए इसके पीछे पड़ी हुई हैं। नंबर 9. जोनाथन वॉक, उम्र 32 साल, नेटवर्थ $2.4 बिलियन। दोस्तों अब बात करते हैं एशिया के दूसरे सबसे कम उम्र बिलियनियर और दुनिया के 9वें सबसे यंगेस्ट बिलियनियर जोनाथन वॉक की, जो कि एक रियल एस्टेट टाइकॉन है। सिर्फ 32 साल की उम्र में ये एम्पायर ग्रुप होल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, इसको चला रहे हैं। लेकिन इस लौंडे के अमीर होने में इसके अपने हाथ से ज्यादा इसके वालिद की मेहनत शामिल है। दौलत के अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स मैगजीन की 2017 की लिस्ट के मुताबिक ये खानदान $40.4 बिलियन की मालियत के साथ एशिया का तीसरा सबसे अमीर खानदान था और जब 2018 में इसके वालिद का इंतकाल हुआ तो विरासत में से इसे $2.4 बिलियन की एक बड़ी रकम मिली और साथ ही साथ चलता चलाया हुआ कारोबार भी मिला। अगर इसके वालिद की बात की जाए तो वो हांगकांग के मलिक रियाज थे और कोई भी दूसरा इनके करीब भी मौजूद नहीं था। जोनाथन की जाती जिंदगी के बारे में मालूमात तकरीबन ना होने के बराबर हैं, क्योंकि 1997 में इसके वालिद को बिग स्पेंडर नामी एक गैंगस्टर ने अगवा कर लिया था और 78 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बदले इनको रिहाई मिली थी। शायद यही वजह है कि जोनाथन और इसकी फैमिली के दूसरे लोग अपनी जाती जिंदगी इंतहाई प्राइवेट रखते हैं ताकि फिर से इन पर कोई ऐसी और आफत ना आ जाए। नंबर 8. इवान स्पीगल, उम्र 33 साल, नेटवर्थ $3.6 बिलियन अमेरिकी। दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 8 पर 33 साल इवान स्पीगल आते हैं, जो कि स्नैपचैट नामी बड़ी कंपनी के मालिक हैं और $3.6 बिलियन की नेटवर्थ रखते हैं। मगर इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकन को क्लिक करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों इवान स्पीलबर्ग स्नैपचैट नामी सोशल मीडिया ऐप के मालिक हैं, इसके सीईओ हैं और इन्होंने 2013 में मार्क जकरबर्ग की $3 बिलियन की ऑफर को ठुकरा दिया था और अपनी कंपनी बेचने से इनकार कर दिया था। इस वक्त सब लोगों ने इसे बेवकूफ कहा था कि इतनी बड़ी ऑफर क्यों ठुकरा दी, लेकिन स्पीलबर्ग एक समझदार लौंडा है जिसने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को छुरी फेरने के बजाय इसके रोज रोज अंडे देने को तरजीह दी और फिर 2015 में ये दुनिया का सबसे कम उम्र बिलियनियर बन गया था। जिस कंपनी की ऑफर $3 बिलियन लगाई गई थी वही कंपनी 2017 में $33 बिलियन की कंपनी वैल्यूएशन पर पहुंच गई थी। इवान स्पीलबर्ग जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो इस वक्त इसने स्नैपचैट की ऐप को पीकाबू के नाम से लॉन्च किया था, लेकिन इसके प्रोजेक्ट का बहुत ही मजाक उड़ाया गया और काफी तनकीद की गई। ये देखकर इसने अपनी पढ़ाई को खैरबाद कह दिया और अपने प्रोजेक्ट को स्नैपचैट के नाम से लॉन्च किया और चंद ही महीनों में आसमान की बुलंदियों को छूने लगा और फेसबुक के बानी को भी टक्कर देने पहुंच गया। सिर्फ 25 साल की उम्र में बिलियनियर बनने वाले इस नौजवान की जाती जिंदगी की बात की जाए तो जब इसके पास पैसा आया तो अमेरिका की मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट के साथ इसका अफेयर चलने लगा, लेकिन बहुत जल्द ही इन दोनों की
की राहें जुदा हो गईं। फिर इसने मिरिंडा कैर नामी एक मॉडल से शादी कर ली जो कि आज कामयाबी से चल रही है। इन दोनों के 3 बच्चे भी हैं, जबकि ये 7,164 स्क्वायर फीट के एक घर में रहता है जिसकी मालियत 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। पीगल को महंगी और तेज कारों का शौक भी है। इसके पास एक फरारी 488 मौजूद है, एक टेस्ला मॉडल एस मौजूद है, पोर्शे GT3 RS मौजूद है, मर्सिडीज बेंज G क्लास मौजूद है और एक फोर्ड मॉडल T शामिल है जो अकेली ही एक नादिर कार है जिसकी मालियत करोड़ों डॉलर्स में है। नंबर 7, गुस्ताफ मैग्नार विट्स, उम्र 31 साल, नेटवर्थ 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, अगर आपको कोई ये कहे कि जदीद फिश फार्मिंग करके बिलियनियर बना जा सकता है तो ये बिल्कुल एक हकीकत है, क्योंकि नॉर्वे का 31 साल गुस्ताफ इसका जीता जागता सबूत है। सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिश फार्मिंग कंपनी सालमार ASA का एक बड़ा शेयर होल्डर बन गया है, क्योंकि इतना बड़ा शेयर इसके बाप ने इसे गिफ्ट कर दिया था। सालमार फिश फार्मिंग कंपनी दुनिया के 50 ममालिक को अपनी सैल्मन फिश एक्सपोर्ट करती है और इसका बड़ा शेयर होल्डर होने की वजह से गुस्ताफ नॉर्वे का सबसे नौजवान और अमीर तरीन लौंडा बन चुका है। आज इसकी अपनी नेटवर्थ 4.2 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, लेकिन इसने बदलते हुए वक्त के तकाजों के मुताबिक टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी है और एक ई-कॉमर्स कंपनी यस सर भी लॉन्च कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे आर्ट से भी लगाव है और इसको फोटोग्राफी का भी बहुत ही शौक है। इसकी तस्वीरों की नुमाइश भी होती है और आर्ट की दुनिया में ये अपना नाम पैदा कर चुका है, जबकि ये अपनी गुड लुक्स की वजह से भी अब फैशन इंडस्ट्री में भी कदम रख चुका है। वैसे अगर जदीद साइंसी तरीकों से आप भी फिश फार्मिंग करें तो क्या पता आप भी गुस्ताफ की तरह एक कल को बिलियनियर बन जाएं। नंबर 6, माइकल स्टर्नर्ड, उम्र 31 साल, नेटवर्थ 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, अगर किसी ने अपने स्क्रैप यार्ड को वेपन प्रोडक्शन यूनिट में कामयाबी से तब्दील किया है तो वो है चेक रिपब्लिक के स्टर्नर्ड, जिसने कोल्ड वॉर के खत्म होने पर एक गोल्डन चांस देखा था और रशियन टैंक्स को जिद्दत दी और इसे यूरोप में सप्लाई करना शुरू कर दिया। आज इस बंदे का बेटा माइकल स्टर्नर्ड अपने बाप के बिजनेस को नई बुलंदियों पर लेकर जा रहा है और असला सप्लाई करने वाली चेकोस्लाविक ग्रुप के जरिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई से खूब फायदा भी उठा रहा है और डॉलर भी समेट रहा है। ये टैंक्स, गन्स, मिसाइल और अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से अपनी जाती दौलत को बढ़ा रहा है और यूरोप में मजीद 3 नए वेपन यूनिट्स खोलना चाहता है। इसके पास दुनिया की किसी भी आर्मी से ज्यादा टैंक्स और असला मौजूद है और दुनिया में होने वाली जंगों से ये फायदा उठाता है। दूसरे आर्म्स डीलर्स की तरह इसकी जाती जिंदगी के बारे में मालूमात आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी और ऐसे लोग मीडिया और जर्नलिस्ट से बहुत ही दूर रहते हैं ताकि इनके कारोबार पर कोई असर ना पड़े। वैसे क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वेपन डीलर यानी कि असला बेचने वाला कौन है और वो कहाँ रहता है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। नंबर 5, लियोनार्डो मारिया डेल वेशियो, उम्र 28 साल, नेटवर्थ 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, इटली के शहर मिलान से ताल्लुक रखने वाले 28 साल लियोनार्डो मारिया डेल वेशियो की नेटवर्थ 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के साथ ये दुनिया के सबसे कम उम्र बिलियनर्स की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं और इतनी ज्यादा नेटवर्थ होने की वजह एसिलोलॉक्सटिका का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना है। ये दुनिया की आई ग्लास बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है जिसके ये 12.5% शेयर होल्डर हैं, जो कि इस लौंडे को अपने वालिद के मरने के बाद मिला। इसके अलावा ये रे बैन कंपनी का भी मालिक है, जो कि एक डिजाइनर आई ग्लास ब्रांड होने की वजह से दुनिया के महंगे तरीन ग्लासेस बेचता है। दुनिया भर के सेलिब्रिटीज इस ब्रांड को ही पहनना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी और इसकी टेक्नोलॉजी सबसे जदीद और बेहतरीन होती है। नंबर 4, जहन मिस्त्री, उम्र 25 साल, नेटवर्थ 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी बिजनेस एम्पायर टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन साइरस मिस्त्री के एक एक्सीडेंट में मरने के बाद इनके बेटे जहन मिस्त्री को 4.9 बिलियन डॉलर्स की रकम विरसे में मिली, जिसके बाद ये भारत के यंगेस्ट बिलियनियर बन गए और फोर्ब्स की लिस्ट में चौथे नंबर पे भी आ गए। पारसी खानदान से ताल्लुक रखने वाले साइरस मिस्त्री ने 2012 में रतन टाटा की जगह टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप संभाली थी, लेकिन सिर्फ 4 सालों बाद ही इनको हटाकर खानदान के दूसरे शख्स को चेयरमैन बना दिया गया। रतन टाटा कौन थे और क्यों भारत में इनको अंबानी और अडानी से ज्यादा इज्जत मिलती है, ये तो हम सभी जानते हैं। साइरस मिस्त्री चेयरमैनशिप से हटाए जाने के बाद भी टाटा ग्रुप के लिए अपनी खिदमत सरअंजाम देते रहे, लेकिन 2022 में होने वाले एक एक्सीडेंट में अपनी जान की बाजी हार गए और अपने पीछे बीवी और 2 बच्चों को छोड़ के गए, लेकिन एक बहुत बड़ी रकम भी विरासत में छोड़ के गए, जो कि इनकी बीवी और दोनों बच्चों में तकसीम हुई। इनका बेटा जहन मिस्त्री एक आयरिश सिटीजन है, लेकिन रहता मुंबई में ही है, जबकि ये शरपोजी पलोंजी ग्रुप में 25% शेयर का मालिक भी है। नंबर 3, फिरोज मिस्त्री, उम्र 27 साल,
नेटवर्थ 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। अपने भाई जहन मिस्त्री की तरह फिरोज मिस्त्री ने भी अपने बाप की मौत के बाद 4.9 बिलियन डॉलर्स वरासत में हासिल किए हैं। दोनों भाइयों में बाप की वरासत बराबर तकसीम हुई और अपने भाई की तरह ये भी शरपोजी पलोंजी ग्रुप में 25% शेयर के मालिक हैं। दोनों मुंबई में ही रहते हैं और अपने खानदान के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भारत के 30 साल से कम उम्र सबसे यंग बिलियनियर्स बन चुके हैं और फोर्ब्स की 2024 की लिस्ट में अपना नाम भी लिखवा चुके हैं। इनकी जाती जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूमात आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि ये आम लोगों और मीडिया से दूर रहते हैं। नंबर 2, जॉन क्लूयन, उम्र 33 साल, नेटवर्थ 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों आयरलैंड में पैदा होने वाला जॉन क्लूजन सिर्फ 26 साल की उम्र में ही बिलियनियर बन गया था और इसकी वजह स्ट्राइप की कामयाबी थी। जो लोग ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग से वाबस्ता हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे इस सॉफ्टवेयर कंपनी ने ऑनलाइन पेमेंट्स के हवाले से इनकी जिंदगियां आसान कर दी हैं। जॉन क्लूजन ने अपने भाई के साथ मिलकर 2010 में इस सॉफ्टवेयर कंपनी की बुनियाद रखी थी और सिर्फ चंद सालों बाद ही इसने धूम मचा दी। इसकी कामयाबी की वजह से 2016 में जॉन एक सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए और आज इनकी इस कंपनी की वैल्यू 65 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जबकि जॉन की अपनी नेटवर्थ 7.2 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये यंगेस्ट बिलियनियर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर बरजमान है। अगर इस लौंडे के शौक की बात की जाए तो इसे जहाज उड़ाने का बहुत शौक है और ये एक लाइसेंस्ड पायलट भी है। इसे जब भी फ्री वक्त मिलता है तो ये छोटे बड़े हवाई जहाज उड़ाता है, जबकि इसे हाइकिंग का भी बहुत ही शौक है और ये अक्सर अपनी कंपनी के वर्कर्स के साथ पहाड़ों पर हाइकिंग करने निकल पड़ता है। इसकी हाइकिंग और फ्लाइंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो इस बात को जाहिर करती हैं कि ये अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय कर रहा है। नंबर 1, मार्क मैक्सिस, उम्र 31 साल, नेटवर्थ 39.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों आपने जिंदगी में कभी ना कभी तो रेड बुल एनर्जी ड्रिंक जरूर पी होगी और आप में से कुछ तो इसके दीवाने भी होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि 31 साल मार्क मैक्सिस इस एनर्जी ड्रिंक के 49% शेयर होल्डर हैं, जबकि इस ग्लोबल ब्रांड की वजह से इस लौंडे की अपनी नेटवर्थ तकरीबन 40 बिलियन डॉलर के लगभग पहुंच चुकी है और ये फोर्ब्स की 2024 के यंगेस्ट बिलियनर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। अगर सिर्फ रेड बुल कंपनी के ब्रांड वैल्यू की बात की जाए तो इसकी ग्लोबल वैल्यू 18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि 2023 में इस कंपनी ने अकेले ही 12 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया। आज ये दुनिया भर के स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा स्पॉन्सर भी बन चुका है और इससे होने वाली कमाई से मार्क मैक्सिस ने रेड बुल एयर के नाम से एक एयरलाइन भी शुरू कर ली है। इसके अलावा ये क्लासिक कार्स का भी बहुत ही शौकीन है, लेकिन ये अपनी जाती जिंदगी को लोगों की नजरों से दूर रखता है और ज्यादा पब्लिक में नहीं आता। फिजी में ये एक प्राइवेट जजीरे का मालिक भी है जहां ये अक्सर आता जाता रहता है और ये एक लेविश लाइफस्टाइल गुजारता है और खूब मजे की जिंदगी जी रहा है। लेकिन ये एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा नहीं है, बल्कि बहुत ही सोबर नौजवान है और बिल्कुल अपने बाप की पर्सनैलिटी को फॉलो कर रहा है जिसने ये कंपनी रेड बुल बनाई थी। दोस्तों इन यंगेस्ट बिलियनियर्स में से आपको सबसे ज्यादा किसने इंप्रेस किया और क्यों, और आपका पसंदीदा कौन सा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारा चैनल रियलिटी स्टूडियो भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।